Good morning, students. Today we will start 5.2 exercise. So before starting the exercise, we will discuss about the composite function because the mostly question in the 5.2 exercise are given in the form of composite function. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन. फर्स्ट चैप्टर में हम कर चुके हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में. दोबारा बता रहा हूँ इसके बारे में एक बार. ए फंक्शन मेड ऑफ अदर फंक्शन वेयर द आउटपुट ऑफ वन इज द इनपुट टू द अदर. यानी कि जिसमें एक फंक्शन मेड ऑफ अदर फंक्शन, कोई एक फंक्शन है किसी दूसरे फंक्शन से बना है और फिर उस फंक्शन को हम किसी अदर फंक्शन में पुट करते हैं. जैसे यही था हमारे पास. ये x क्या था, इनपुट था. इसमें x से हमारा क्या बना, fx. फिर जो ये फंक्शन बना ये किस में इनपुट किया हमने, g में. तो ये हमारा जॉफ बनता था. अगर आपको ध्यान हो फर्स्ट चैप्टर में जब करते थे जॉफ या फॉग जो भी बनते थे. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन. और एक एग्जाम्पल्स ये भी दिया हुआ है 2x + 3 है एंड x स्क्वायर टुगेदर मेक द कंपोजिट फंक्शन. हमने क्या करना है, इस 2x + 3 को इस x की जगह पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट फंक्शन के इसको जो आउटपुट थी, ये आउटपुट हमारी ये थी, x की आउटपुट ये थी. तो इसको हमने किस में इनपुट कर दिया, x स्क्वायर में, यानी कि x की यहाँ पुट कर दिया. तो दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शन. इसमें सारा कंपोजिट फंक्शन का ही आएगा जो भी क्वेश्चन होंगे. Now we will revise some formulas which was given in 11th class. Algebra of derivative of function. If u v w are function of x and lambda is a real number, lambda is real number means कोई constant है, then dy by dx of, अगर with respect to x करते हैं तो lambda की आंसर 0 आएगा. dy by dx of lambda u करते हैं, u यहाँ पे कोई फंक्शन है, जैसे 3u हुआ सपोज करो, तो 3 तो यहाँ पे आएगा और इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे du by dx. तब इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं बनेगा अगर ये किसी वेरिएबल के साथ आ रहा है. ठीक है. d by dx ऑफ u + v या माइनस है तो मैंने साथ ही फार्मूला बना दिया, तो दोनों का सेपरेट डिफ्रेंशिएशन होगा du by dx ± dv by dx. प्रोडक्ट रूल ध्यान रखना, इसमें दो ही मेन आते हैं. ये हमारा प्रोडक्ट रूल है और ये हमारा क्वेश्चन रूल है. ठीक है. तो प्रोडक्ट रूल में क्या है, इफ टू फंक्शन आर गिवन u एंड v, तो क्या करना है, पहले वाले को तो एज इट इज रखना है और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है. इसमें फर्स्ट सेकंड वाला भी पहले रख सकते हो, कोई फिक्स नहीं है क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है बीच में. तो एक फंक्शन को रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको एज इट इज रखा और जिसको छोड़ दिया था हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया. दिस फार्मूला वी हैव ऑलरेडी डन इन 11th क्लास. फिर है क्वेश्चन रूल, u by v वी स्केयर, फिर जो जिसका वी स्केयर के एज इट इज आएगा, देन डी यू बाई डी एक्स माइनस यू एज इट इज आएगा एंड डी वी बाई डी एक्स. ये क्वेश्चन रूल है हमारा. और इफ 3 फंक्शंस आर गिवन साइमल्टेनियसली, 3 फंक्शन हमें गिवन है तो इसमें 2 आपने कंबाइन करके एक का डिफरेंशिएशन कर देना. जैसे वी यू को कंबाइन किया तो यू का डिफरेंशिएशन कर दिया, यू डब्ल्यू को करा तो डी वी बाई डी एक्स कर दिया, यू वी को किया तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कर दिया. क्लियर. ये फार्मूले वगैरह हम सारे ऑलरेडी इन 11th क्लास वी हैव डन. तो इसमें मेन आएगा एक चेन रूल. तो चेन रूल का मैं क्लियर बता दूं आपको. व्हेन वी यूज़ द चेन रूल को हम जब यूज़ करते हैं व्हेन द स्टेटमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड या क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है. नॉर्मली जब स्मॉल क्वेश्चन होंगे तो हम उसमें चैन रूल यूज़ नहीं करेंगे, वी विल डू द क्वेश्चन बाय द डायरेक्ट मेथड. तो पहले मैं दोनों बता देता हूँ, चैन रूल क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है. ये एग्जांपल कर रहा हूँ, एक fx = sin x स्क्वायर है तो मैं इसको चैन रूल से कर रहा हूँ. इसको हमने क्या सपोज कर लिया, u. ठीक है. तो इसको डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो du बाई डी एक्स क्या आया, 2x. ये 11th में कर चुके हैं. नाउ fx = क्या बना, sin u. तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो f डैश क्या बन गया, इसको df बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं. cos u आर अगेन विद फंक्शन, तो आगे क्या बना, du बाई डी एक्स. अब यहाँ पे du बाई डी एक्स और ये दोनों सेम आ रहे हैं तो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x.
तो यहाँ पे हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, 2x आ गई, और u को क्या सपोज करा था, एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दी, तो ये कोस एक्स स्क्वायर बन गया, 2x ऐसे आया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और इसको डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, एफ एक्स या y सेम चीज़ है, एफ एक्स लिखो या y लिखो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले तो कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या करना है, इसमें कंपोजिट फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। तो पहले तो साइन के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या था, कोस, तो ये एज इट इज आएगा कोस एक्स स्क्वायर। इसके बाद फिर हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, और कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज आया। एक्स का भी करते हैं हम आगे, बट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसलिए हम लिखते नहीं उसको, तो हम सिर्फ इतनी लिख देते हैं 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर। तो ये था डायरेक्ट मेथड। तो नॉर्मली सारे क्वेश्चन हम जो इसमें करेंगे डायरेक्ट मेथड से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतने बड़े दिए नहीं है इसमें। तो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसका करना है हमें। तो पहले क्या करेंगे, साइन के अकॉर्डिंग, साइन का डिफरेंशिएशन क्या था, कोस, ये पे अभी एज इट इज आएगा। अब हमें किसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये तो एज इट इज आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और कांस्टेंट है, जैसे लैम्डा मैंने उधर लिया था, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारे पास क्या है 2x, तो 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद है एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स इंटू साइन एक्स, ये भी सेम टू सेम है, पहले कोस एक्स आ रहा है, फिर उसका जो एंगल था बीच में रेडियन वो साइन एक्स आ रहा है, फिर उसका अगेन आगे एक्स आ रहा है। तो हम पहले कोस के अकॉर्डिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या था, कोस का माइनस साइन, और जो ये एंगल में आ रहा है तो ये एज इट इज रखेंगे साइन एक्स। फिर नेक्स्ट, अब ये हमारे पास बचा, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर करेंगे दोबारा साइन एक्स, तो ये आया हमारे पास माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो हमारा आंसर आ गया। कोस एक्स को पहले लिख लो, माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि एक एक चीज़ पहले, सबसे पहले जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद जो दिया डिफरेंशिएशन उसका करना है, फिर लास्ट में इसका करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का भी हो रहा है, पर बट मैंने भी बताया था एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसको हम लिखते नहीं है नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट है साइन ए एक्स प्लस बी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स किया हमने, तो पहले क्या आया साइन एक्स, तो साइन का कोई डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, और ये एज इट इज आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स का क्या होगा ए, एक्स का तो 1 आ जाएगा, और बी कांस्टेंट है तो इसका 0, तो हमारे पास क्या आया ए कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इक्वल टू सीकेंड, एंगल की जगह आ रहा है 10x रूट एक्स, तो इसमें 3 फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास, एक सीकेंड आ रहा है, एक tan आ रहा है, और दूसरा रूट एक्स आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, तो सबसे पहले हम सीकेंड एक्स के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सीकेंड एक्स इंटू 10x, तो हमने इसमें एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है सीकेंड एक्स इंटू 10x, तो एक्स की जगह क्या आ रहा है ये जो 10 रूट एक्स है, तो हमने इस पर यहाँ किया सीकेंड एक्स आना था, तो एक्स की जगह क्या आया हुआ है 10 रूट एक्स, ऐसे 10x था तो एक्स की जगह क्या आया है 10 रूट एक्स, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 रूट एक्स आ गया। क्लियर हुआ, सीकेंड एक्स था तो सीकेंड एज इट इज आया, एक्स की जगह क्या आ रहा है 10 रूट एक्स, वो हमने यहाँ पे रख दिया है, ये सीकेंड एक्स इंटू 10x ही, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स की जगह 10 रूट एक्स आ रहा है, तो हमने उसको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सीकेंड का डिफरेंशिएशन ये हो गया, फिर क्या बचा 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स का ये अब आगे करेंगे हम, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये तो हम एज इट इज लिख दे रहे हैं, और सीकेंड स्क्वायर एक्स में 10 रूट एक्स में क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। अब फिर क्या बच गया हमारे पास रूट एक्स, तो उसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे,
फिर बाकी सारा एज इट इज लिख दिया, सीकेंट एक्स टेन, सीकेंट इंटू टेन, सीकेंट टेन रूट एक्स, टेन टेन रूट एक्स, सीकेंट स्केयर रूट एक्स। और एक्स का, एक्स रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा सारा इसका आंसर आ गया जो हमने सिंप्लीफाई किया सारा, ये इसका सारा आंसर है। और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स कैसे बनता है। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/2 यहाँ पर आएगा, यहाँ 1 माइनस होगा, 1/2 -1, फिर 1/2 में से 1 माइनस किया तो -1/2 बनेगा। तो जब x -1/2 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये माइनस का साइन क्या बन जाएगा, प्लस। और फिर x रूट आ गया, तो क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो इस तरह से इसका रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, ये डिफ्रेंशिएशन होता है इसका। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है साइन एक्स, सॉरी साइन ax प्लस बी कोस cx प्लस डी, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें क्वेश्चन रूल जो बताया था मैंने, u बाई वी क्या होगा, अपॉन में जो इसका स्केयर, फिर एज इट इज, फिर ऊपर जो लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन माइनस u, और फिर डी यू बाई डी एक्स। नाउ इसके अकॉर्डिंग करेंगे बिल्कुल, एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस स्केयर सी एक्स प्लस डी, देन कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट कोस सी एक्स प्लस डी। सिंपल है ये भी, ये एज इट इज आया, इस पहले इसमें साइन आ रहा है तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, और ये एज इट इज आएगा। और फिर आगे इसका डिफरेंशिएशन ए एक्स का ए और बी का 0। फिर नेक्स्ट ये भी ऐसे आया एज इट इज, ये तो आएगा। फिर कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ये माइनस मैंने यहाँ पर सीधा इसको माइनस माइनस प्लस कर दिया। और सी एक्स प्लस डी का जब करेंगे तो सी एक्स का सी आया, डी का 0 आया, और ये नीचे स्केयर एज इट इज आ गया। बस हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है बस। अब इस ए को पहले लिख लो, ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, और यहाँ पर इस सी को पहले लिख लो और ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे। अपॉन वाला ऐसे रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन टू लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। सिक्स्थ है एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्केयर एक्स 5। तो इसमें प्रोडक्ट रूल आ गया, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला हमने कर रखा है, यू भी फर्स्ट फंक्शन, इसमें से कोई भी एक फंक्शन पहले रख लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको छोड़ दो, फिर जो पहले वाला नंबर जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन कर दो। वही काम इसमें करना है। इसको हमने यू सपोज करा और इसको वी। तो कोस एक्स क्यूब एज इट इज आएगा, किसका डिफरेंशिएशन बनेगा, साइन स्केयर एक्स 5 का, फिर प्लस इसको हम एज इट इज रख देंगे, फिर इसका कोस क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कोस एक्स क्यूब एज इट इज आया, पहले हम साइन था, साइन के ऊपर स्केयर है, तो पहले स्केयर के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होगा, 2 नीचे आएगा तो 2 - 1 यहाँ पे 1 बचेगा, तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5। अब 2 का रोल खत्म हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। अभी x5 को एज इट इज रखना है, तो कोस x5। तो साइन का भी डिफरेंशिएशन पहले 2 के अकॉर्डिंग करा, फिर साइन के अकॉर्डिंग करा, अब x5 का करेंगे। x5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x4, क्योंकि 5 नीचे आएगा, 1 माइनस होगा, तो 5 - 1 4। ये काम इधर करना है, ये एज इट इज आया। कोस एक्स क्यूब, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्केयर 3 नीचे आएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 5x रेज टू पावर 4 एज इट इज, कोस एक्स क्यूब एज इट इज, और ये देखना ध्यान से 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5 कोस एक्स रेज टू पावर 5, ये दोनों एंगल जो है इसके सेम आ रहे हैं। तो हमने एक फार्मूला किया था 11th में, साइन 2 थीटा किसके इक्वल था, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। तो क्या फार्मूला बन गया इसका, 2 साइन 2 थीटा। तो हमने भी यहाँ पे इसका साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आ रहा था, एक्स रेज टू पावर 5। और यहाँ पर भी क्या है, माइनस प्लस माइनस हो गया, इस 3x स्क्वायर को हमने पहले लिख दिया, और ये एज इट इज आ गया, और साइन एक्स क्यूब एज इट इज आ गया। तो ये हमारा 5.2 के 6th क्वेश्चन था। सिंपल है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन करना है।
अगर पावर आ रही है तो पहले पावर को सोल्व करना है, फिर दूसरे नंबर पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है उसका, फिर अगर उसका एंगल दे रखा है, फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने डिफरेंशिएशन करते जाना है। तो और जहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है, जहाँ कोशेंट रूल यूज़ हो रहा है, जहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, वहाँ हमने फार्मूला यूज़ कर देना है उसका। ठीक है, तो ये 2-3 स्टेप हैं इसके अंदर। तो और 7th और 8th क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, और 9th और 10th क्वेश्चन आई विल डू। जो 9th और 10th क्वेश्चन है ये मैं कराऊंगा। 7th एंड 8th क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ट्राई करना। और इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन सेंड योर प्रॉब्लम ऑन व्हाट्सएप, आई विल डिस्कस विद यू ऑन वेबएक्स। क्लियर? थैंक यू।